भय नाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम। निश दिन जो नानक भजे सफल होए तिह काम। राम 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 भज बावरे। राम 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 भज बावरे। ये राम 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 जपने से लाभ क्या होता है? ये जप योग जीवन को कैसे बदलता है? राम 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 की रटना लगाने से जीव का भाग्य कैसे उदय होता है? वे कौन कौन से फायदे, लाभ, बेनिफिट्स हैं जो जीव के राम राम की रटना, कृष्ण नाम की रटना, हरि नाम की रटना, भगवान नाम को बार 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 पुकारने के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त होते हैं। परम पूज्य स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी आज जपयोग के लाभ को प्रकट कर रहे हैं, जपयोग के फायदों को बता रहे हैं कि निरंतर भगवान के नाम को रटने से जीव को कैसे लाभ प्राप्त होता है, क्या लाभ प्राप्त होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सांसारिक वस्तुओं की ओर जाने वाली विचारधारा को जप रोकता है। जप करने से मन परमात्मा की ओर जाता है, जिससे स्थायी आनंद प्राप्त होता है। मंत्र चैतन्य बार बार इसी रटना में छिपा है। जब कभी साधक जप के साधन से सुस्ती दिखाता है, तब शक्ति साधक को जप की ओर उत्साहित और प्रेरित करती है। कुछ महीने नित्य नियम पूर्वक जप करते रहने से मन और मस्तिष्क में नवीन पथ खुल जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल उधेला जाए, वैसे ही जप करते समय समस्त देवी गुण भगवान की ओर से जप करने वाले के मन में आने लगते हैं। जप करते रहने से मन की प्रकृति बदल जाती है, मन सतोगुणी हो जाता है। जप करते रहने से अतिशय इंद्रिय परायणता नष्ट हो जाती है, मन रजोगुण से हटकर सतोगुण की तरफ जाता है। जप करने से मन की शक्ति बढ़ती है, शांति मिलती है। जप करते रहने से अंतर्दृष्टि खुल जाती है, जब से मन की बाहर भागने वाली प्रवृत्ति रुकती है और बुरे विचार, कुप्रवृत्तियों की ओर से मन का झुकाव कम होता है। आडंबरहीन तप में कठोरता और संकल्पों में दृढ़ता आ जाती है। जिन्हें लोग अपना इष्ट देव मानते हैं, धीरे धीरे उन्हीं भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जो जप योग के करने से जीव को प्राप्त होता है। स्वामी जी कहते हैं, निरंतर जप और पूजन करते रहने से मन शुद्ध हो जाता है, मन अच्छे और पवित्र भावों से पूरित हो जाता है, अच्छे संस्कार पुष्ट होते हैं। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है, यह मनोविज्ञान का नियम है। जिस मनुष्य का मन अच्छी और पवित्र बातें सोचता है, उसके मन में अच्छे विचार उदय होते हैं। निरंतर अच्छे विचारों के आने से उसका चरित्र अच्छा हो जाता है। जब साधक जप और पूजन करते समय भगवान का ध्यान करता है, उस समय मन भी भगवत द्रूप हो जाता है। ध्येय का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है, इसी को संस्कार कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करने से उस कार्य के संस्कार प्रबल पड़ते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे उस कार्य के करने का मन अभ्यासी हो जाता है। जो सदा दिव्य आत्माओं का ध्यान करता है, वह निरंतर ध्यान के अभ्यास से स्वयं देवता के समान हो जाता है। उसके भाव शुद्ध दिव्य बन जाते हैं। ध्याता ध्येय, पुजारी और देव, विचार करने वाला और विचार निरंतर अभ्यास से एक हो जाते हैं। इसी को समाधि कहते हैं। पूजा, उपासना या जप करने का यही फल है कि जीव के समस्त मल हटकर वह समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, हरि या श्री राम का मानसिक जप एक अचूक दवा है, जिससे सब रोग अच्छे हो जाते हैं। ये जप किसी भी कारण या परिस्थिति में बंद नहीं करना चाहिए। भूखी आत्मा का ये आध्यात्मिक भोजन है। राम 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 जपना आपके मन को पुष्ट करता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जप और ध्यान करते समय जिस अमृत का प्रवाह होता है, उसे पीकर आप जीवित रह सकते हैं। भाव या ध्यान रहित भी जप किया जाए
तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। इस तरह जप से मन शुद्ध होता है। जप मंत्र चौकीदार का काम करता है। ये बताया करता है कि सांसारिक विचार मन में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसी समय उन विचारों को हटाकर आप जब नाम का स्मरण करते हैं, खाली जिह्वा से कहते रहते हैं, रटते रहते हैं, थोड़ा अंश जप में लगा रहता है आपकी वाणी का, तो आपको अधिक लाभ होता है। भोजन करते समय यदि कोई आपके सामने मल या मूत्र के नाम को ले तो आपको हेय दृष्टि, उसी समय यदि कोई गरम पकौड़ी का नाम सुनते हैं तो मुख में पानी आ जाता है। प्रत्येक शब्द में शक्ति होती है, अतः साधारण शब्दों में जब ऐसी शक्ति है तो स्वामी जी कहते हैं सोचिए तब भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी। भगवान का नाम स्मरण करने से या जपने से मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। भगवान के नाम का जप करने से चित्त बदल जाता है, मन के पुराने कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं, उद्दंड आसुरी प्रवृत्तियां बदलकर सौम्यता को प्राप्त हो जाती हैं। धीरे धीरे अभ्यास से भगवान के दर्शन होते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। विज्ञान वेता नास्तिकों और अविश्वासियों, जागो और इस सत्य को आंखों से देखो। भगवान का नाम जपें, गाय और कीर्तन करें। गाने से, जपने से, कीर्तन करने से इन नामों का प्रभाव आपके हृदय पर होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं नाम स्मरण ही संसार में एक ऐसी वस्तु है जब सब प्रकार की कठिनाइयों और झगड़ों से मुक्त कर सकती है। नाम स्मरण सरल, सुखदायक और सहज है, इसीलिए सब प्रकार के साधनों में नाम स्मरण या नाम जप सिरमौर कहा जाता है। भगवान का नाम हृदय से श्रद्धा भक्ति सहित लेना चाहिए। उस समय सब प्रकार के सांसारिक विचारों को मन से भगाकर मन में केवल भगवान के ही विचार रखने चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, भगवान में तन्मय होना पड़ेगा, भगवान के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति लानी होगी। यदि आपकी भक्ति श्री कृष्ण में है तो अंत तक उन्हीं के भक्त बने, सर्वत्र अपने इष्ट को देखें। राम जी के भक्त हैं तो राम जी को देखें। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम का आपको जप करना चाहिए और उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जैसे अपने पुत्र विश्वनाथ का नाम स्मरण करते ही उसके सारे गुण मूर्तिमान हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा का नाम लेते ही ईश्वर के सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान से होने वाले जो गुण हैं वो आपके सामने, आपके हृदय में प्रकट होने लगते हैं। जपते समय मन में शुद्ध सात्विक भाव रखना चाहिए। जब मन को शुद्ध करने की क्रिया है और तब वैसा भाव धीरे धीरे आपके मन में आने लगता है। आरंभ में जप के लिए माला को रखना चाहिए। जब माला से जप का अभ्यास हो जाए मानसिक जप करना चाहिए। प्रतिदिन 6 घंटे जप में शीघ्र ही चित्त को शुद्ध करने की शक्ति है। अपने गुरु मंत्र से पक्का विश्वास करके उसका जप करना चाहिए और गुप्त मंत्रों को सदैव रखना चाहिए। मंत्र जितना छोटा होता है उतनी ही उसकी एकाग्रता शक्ति होती है। सब मंत्रों में राम मंत्र उत्तम है, इतना सरल कोई और उपाय नहीं। शक्ति, भक्ति और नाम में प्रीति को बढ़ाने के साधनों की ओर संकेत करते हुए जो नाम जप के लाभ को और अधिक बढ़ा देते हैं, स्वामी जी कहते हैं भगवत जनों, साधुओं, सन्यासियों की सेवा, भगवान नाम का जप, सत्संग, हरि कीर्तन, रामायण, गीता आदि का स्वाध्याय और तीर्थों आदि की महिमा का गान करने से जीव के हृदय में नाम के प्रति और अधिक विश्वास आता है, जो नाम जप के लाभ को, फायदों को और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए नित्य निरंतर राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि को पुकारते रहिए। निश्चय जानिए ये नाम जप की रटना, ये प्रभु के नाम की पुकार आपको अनेक लाभ देकर पूर्ण निर्मल बना देगी, राम जी के चरणों के योग्य कर देगी। जय श्री हरि।